देवियों और सज्जनों, इस महान राष्ट्र के साथी नागरिक, आज मैं आपके सामने एक ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़ा हूं जो हम में से कई लोगों को परेशान करता है। मैं हर बार गलत क्यों हो जाता हूं? यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमारी विविध और जीवंत भूमि में छात्रों, पेशेवरों, उद्यमियों और सपने देखने वालों के दिलों में गूंजता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसका उत्तर हमारी असफलताओं में नहीं, बल्कि हमारी अडिग भावना, हमारी समृद्ध विरासत और हम में से प्रत्येक के भीतर मौजूद असीमित क्षमता में निहित है। भारत, हजारों वर्षों के इतिहास वाला देश, हमेशा लचीलेपन, नवाचार और परिवर्तन का प्रतीक रहा है। नालंदा और तक्षशिला के प्राचीन विश्वविद्यालयों से लेकर बेंगलुरु और हैदराबाद के तकनीकी केंद्रों तक हमारे देश ने लगातार खुद को नया रूप दिया है। फिर भी अपनी व्यक्तिगत यात्राओं में हम अक्सर खुद को लड़खड़ाते हुए, अपनी क्षमताओं पर सवाल उठाते हुए और असफलताओं से निराश महसूस करते हुए पाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि असफलता अंत नहीं, बल्कि महानता की ओर एक सीढ़ी है? हमारे देश का इतिहास इस सत्य का प्रमाण है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को स्वतंत्रता की अपनी खोज में कई असफलताओं का सामना करना पड़ा। उन्हें कैद किया गया, उनका उपहास किया गया और उन्हें दुर्गम बाधाओं का सामना करना पड़ा। फिर भी वह अविचलित रहा। बार बार असफल होने के बावजूद उनकी दृढ़ता ने अंततः एक स्वतंत्र भारत का उदय किया। डॉ. एपीजे की कहानी पर विचार करें। अब्दुल कलाम, जिन्होंने एक वैज्ञानिक के रूप में अपनी प्रारंभिक परियोजनाओं के दौरान कई असफलताओं का अनुभव किया, उन्हें आलोचना और निराशा का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने कभी भी इन असफलताओं को खुद पर हावी नहीं होने दिया। इसके बजाय उन्होंने उन्हें सबक के रूप में इस्तेमाल किया, अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत किया और कड़ी मेहनत की। तमिलनाडु के एक छोटे से शहर से भारत के राष्ट्रपति और विश्व स्तर पर प्रसिद्ध मिसाइल वैज्ञानिक बनने तक की उनकी यात्रा एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि हमारी असफलताएं सफलता की राह में महज मील के पत्थर हैं। हमारे देश के हर कोने में, हलचल भरे शहरों से लेकर शांत गांवों तक, सामान्य व्यक्तियों द्वारा असाधारण उपलब्धियां हासिल करने की अनगिनत कहानियां हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि प्रत्येक विफलता सीखने, बढ़ने और नए जोश के साथ आगे बढ़ने का एक अवसर है। तो हम हर बार गलत क्यों हो जाते हैं? शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लगातार सीमाओं को लांघ रहे हैं, यथास्थिति को चुनौती दे रहे हैं और बड़े सपने देखने का साहस कर रहे हैं। असफलता हमारी अक्षमता का सूचक नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत है कि हम अपनी वर्तमान क्षमताओं से आगे पहुंच रहे हैं। यह अज्ञात में उद्यम करने और महानता के लिए प्रयास करने के हमारे साहस का एक प्रमाण है। विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए हमें स्वामी विवेकानंद के शब्दों को याद रखना चाहिए, जिन्होंने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। हमारी यात्रा चुनौतियों से भरी हो सकती है, लेकिन प्रत्येक असफलता हमें अपने अंतिम गंतव्य के एक कदम और करीब लाती है। यह हमारा लचीलापन, खुद पर हमारा अटूट विश्वास और हमारे सपनों के प्रति हमारा निरंतर प्रयास ही है जो हमें सफलता की ओर ले जाएगा। पीवी जैसे हमारे खेल नायकों के बारे में सोचें, सिंधु या विराट कोहली। उन्होंने रातों रात महानता हासिल नहीं की। उनके रास्ते हार, चोटों और संदेह के क्षणों से भरे थे। फिर भी वे अधिक मजबूत, अधिक दृढ़ निश्चयी और अपने लक्ष्यों पर अधिक केंद्रित होकर उभरे। उनकी कहानियां लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं, हमें दिखाती हैं कि दृढ़ता और कड़ी मेहनत ही सफलता की असली कुंजी है। भारत अवसरों की भूमि है, एक ऐसी जगह है जहां सपने हकीकत बन सकते हैं। लेकिन इस परिवर्तन के लिए हमें अपनी असफलताओं को स्वीकार करना होगा, उन्हें बाधाओं के रूप में नहीं, बल्कि मूल्यवान सबक के रूप में देखना होगा। हर बार जब हम गिरते हैं तो हमें अधिक दृढ़ संकल्प के साथ उठना चाहिए, यह जानते हुए कि हमारी क्षमता असीमित है। हमारे पेशेवर जीवन में नवीनता अक्सर विफलताओं की एक श्रृंखला से आती है। प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो
को चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च करने से पहले कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये उपलब्धियां दृढ़ता, गलतियों से सीखने और कभी हार न मानने की नींव पर बनी है। छात्रों के लिए परीक्षा या शैक्षणिक गतिविधियों में असफलताएं विनाशकारी लग सकती हैं, लेकिन याद रखें, ये रास्ते का अंत नहीं है। वे पुनर्मूल्यांकन करने, ये समझने के अवसर हैं कि आप कहां गलत हुए और मजबूत होकर वापस आने के अवसर हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली विकसित हो रही है और यद्यपि यह बाधाएं उत्पन्न कर सकती है, यह वृद्धि और विकास के अनगिनत अवसर भी प्रदान करती है। सभी उद्यमियों के लिए याद रखें कि प्रत्येक असफल उद्यम सफल उद्यम के करीब एक कदम है। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम उन व्यक्तियों के कारण फल फूल रहा है जिन्होंने असफल होने और सीखने का साहस किया। लचीलेपन और नवप्रवर्तन की उनकी कहानियां भावी पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। तो मेरे प्यारे साथी भारतीयों, अगली बार जब आप खुद से पूछें, मैं हर बार गलत क्यों हो जाता हूं, याद रखें कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आप महानता की राह पर हैं। अपनी असफलताओं को स्वीकार करें, उनसे सीखें और उन्हें अपनी यात्रा में ऊर्जा प्रदान करने दें। हमारे देश का इतिहास और वर्तमान विपरीत परिस्थितियों पर विजय के उदाहरणों से भरा पड़ा है। आइए हम उनसे प्रेरणा लें और प्रयास करना, सपने देखना और हासिल करना जारी रखें। रविंद्रनाथ टैगोर के शब्दों में, केवल खड़े होकर पानी को घूरते रहने से आप समुद्र पार नहीं कर सकते। आइए हम आगे बढ़ें, अपनी चुनौतियों का डटकर सामना करें और विजयी बनें। एक राष्ट्र के रूप में हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, हम सफल होंगे और हम भारत को गौरवान्वित करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए।